वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल गपशप विद डीएलडी। चलिए आज फिर हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जो हमने स्टार्ट किया था कल। कल की अवतरण, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू युग। जैसा कि आपको उस कहानी में देखे होंगे, आपको मालूम हुआ होगा कि नारायण दत्त जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनकी जो पार्टी होती है वह पीपीपी होती है, पॉपुलर पब्लिक पार्टी। उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से नारायण दत्त अपने बेटे की शादी, जो उनका इकलौता बेटा वासुदेव होता है, उसकी शादी वह सुगंधा से करवाते हैं। सुगंधा एक बहुत ही सुंदर और धनी घर की लेडी होती है और वासुदेव अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टोफर की शादी वह जॉन से करवा देते हैं। जॉन जो अपोजिशन पार्टी सीपीपी, कॉमन पब्लिक पार्टी का सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है। वासुदेव और जॉन में बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है। इस कारण से जॉन जो है क्रिस्टोफर से शादी कर लेता है वासुदेव के रिक्वेस्ट पे। उस समय क्रिस्टोफर जो है वासुदेव के बच्चे की माँ बनने वाली होती है, लेकिन नारायण दत्त शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कारण से क्रिस्टोफर को जॉन से शादी करनी पड़ती है और वासुदेव सुगंधा से शादी करते हैं। यहाँ तक की स्टोरी आपने पिछले पार्ट में सुना होगा। अब चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नारायण दत्त की स्थिति में थोड़ी सी सुधार होती है तो वह फिर धीरे धीरे अपने कामकाज में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो पार्टी के ऑफिस में भी आने लगता है और देश के कामकाज में भी इंटरेस्ट लेने लगता है। लेकिन वो पाता है क्या कि उसका जो पुत्र होता है वासुदेव, वह शादी तो भले सुगंधा से कर लिया है, लेकिन अभी भी वह मन ही मन में क्रिस्टोफर के लिए ही सोचता रहता है। वह बहुत ही उदास रहता है। तो नारायण दत्त और उनकी पत्नी बात करते हैं क्यों नहीं कुछ दिनों के लिए वासुदेव को और सुगंधा को बाहर भेज दिया जाए। दोनों कुछ दिन साथ में समय बिताएंगे तो शायद वासुदेव के दिल और दिमाग से क्रिस्टोफर की यादें चली जाएंगी और सुगंधा को भी अच्छा लगेगा और सुगंधा को भी वो समझ सकेगा। सुगंधा भी एक दूसरे को समझ पाएंगे, वासुदेव को समझ पाएंगे। नारायण दत्त को ये सजेशन अच्छा लगता है और वह वासुदेव को कुछ दिनों के लिए सुगंधा के साथ बाहर घूमने जाने के लिए बोलता है। वासुदेव तैयार नहीं होता है, बट अपने पिता की जिद के आगे वासुदेव तैयार हो जाते हैं और वासुदेव सुगंधा के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं। इधर बुखारा आपको पता ही होगा, जो नारायण दत्त की पार्टी में जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है और नारायण दत्त का दोस्त भी है। वह जब अपने घर आता है तो वह पाता है कि उसकी एक बेटी होती है हीना, जो बहुत ही सुंदर होती है, चुलबुली होती है और बहुत ही पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट गर्ल होती है। वह हमेशा हंसते रहती है। बट बुखारा कुछ दिनों से उसको ऐसा फील होता है कि उसकी बेटी उदास सी रहती है, खाने पीना अच्छा से नहीं खाती है। उसको इसका कारण समझ में नहीं आता है। बुखारा के लिए हीना की खुशी ही सब कुछ थी। हीना के अलावा उसकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं था। हीना को उसने अपने माँ बाप सबका प्यार दिया था। दुनिया भर की खुशी उसने हीना को दिया था, क्योंकि बुखारा को हीना के अलावा और कोई भी संतान नहीं था। सिर्फ हीना ही उसको एक इकलौती बेटी थी। यह देखकर बुखारा भी उदास रहता है कि हीना जो है वह बहुत ही दुखी रहती है। क्या बात हुआ उसको और वो समझ भी नहीं आता है। हीना से कितने दिन बुखारा पूछता भी है कि बेटी क्या हुआ, तुम क्यों इतनी उदास रहती हो। बट हीना कुछ नहीं बताती है, कहती नहीं नहीं पापा मैं तो ठीक ही हूँ। बट बुखारा को फील हो जाता है कि कुछ तो बात हुआ है। अदरवाइज हीना उतना उदास तो नहीं रहती थी। हमेशा हंसती चुलबुली रहती थी, पूरे घर को हंसी में उठाए रहती थी, हंसती हुई चुलबुलाती हुई। ये आज क्यों इतना उदास है। जब बुखारा को कुछ नहीं समझ में आया तो बुखारा ने हीना के जो क्लोज फ्रेंड थी जानवी, उसको बुलाते हैं और जानवी से बोलते हैं कि बेटी तुम ही पता कर सकती हो कि हीना को क्या तकलीफ हुआ है, हीना क्यों उदास रहती है।
क्योंकि हिना तो ऐसे पहले कभी नहीं रहती थी। आज मैं 10-15 दिन से ऐसा फील कर रहा हूँ कि हिना काफ़ी ज़्यादा उदास रहती है। जानवी को तो पता, जानवी को कारण पता रहता है कि हिना क्यों उदास रहती है। वह बुखारा से बोलती है कि अंकल मुझे मालूम है कि हिना क्यों उदास है। तो बुखारा बोलते हैं कि बेटी बताओ, प्लीज मुझे बताओ कि हिना क्यों उदास है, हम क्या कर सकते हैं हिना के लिए। तब जानवी जो है बोलती है बुखारा से कि अंकल आपको पता है 2 साल पहले जब हम लोग फाइनल ईयर में थे तो हम लोग कॉलेज की तरफ से पहाड़ी वाली जगह पे ट्रिप पे गए हुए थे। स्प्रिंगफील्ड जो जगह है, जो यहाँ पे पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, वहाँ हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे कॉलेज की तरफ से। तो बुखार बोला हाँ मुझे याद है बेटी, तुम और हिना गए थे, हिना की कुछ तबीयत भी खराब हो गई थी। हाँ अंकल, लेकिन वो उस समय कुछ हुआ था जो हम लोग आपसे नहीं बताए, नहीं शेयर किए, क्योंकि मुझे डर था कि आप हम लोग को डांटोगे। हिना भी बोल रही थी कि जब मैं अच्छी ही हो गई हूँ तो आप पापा से मत बताना, तो इस कारण मैं नहीं बताई। तो मैं बताती हूँ, जब हम लोग स्प्रिंगफील्ड घूमने के लिए गए थे और पहाड़ी पे घूम रहे थे तो अचानक क्या हुआ, हिना का पैर फिसल गया और हिना पहाड़ी से नीचे पानी में एक नीचे जो झील था उसमें जा गिरी। हम लोग को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। हिना चिल्लाई जा रही थी बचाओ बचाओ, और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग उसके बाद चिल्लाना शुरू किए बचाओ बचाओ, कोई मेरे दोस्त को बचाओ। मैं चिल्लाई जा रही थी और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं कैसे हिना की जान बचाऊं। इतनी देर में मैं क्या देखा कि एक नौजवान सुंदर सा युवक दौड़ता आया, मेरे बगल से गुजर के पानी में कूद पड़ा और कुछ देर के बाद वो उसने हिना को अपने गोद में उठा कर लाया। उसका पेट और मुंह दबाने के बाद वह हिना को हॉस्पिटल में ले गया। जो नियर में एक हॉस्पिटल था, वह छोटा सा ही हॉस्पिटल था, वहाँ पे वह हिना को ले गया। हम लोग भी साथ में थे। उसके बाद वह 2 दिन तक हम लोग के साथ रहा। हिना की स्थिति अच्छी नहीं थी, हिना की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वह 2 दिन तक रहा, हिना का देखभाल किया। 2 दिन के बाद जो है ना हिना को होश आया और हिना अच्छे स्टेबल कंडीशन में आई। जब उस नौजवान को ये मालूम हुआ कि हिना अच्छे कंडीशन में आ गई तो उसको किसी ज़रूरी काम के कारण से वहाँ से तुरंत ही जाना पड़ गया। वह हिना से मिल भी नहीं सका। उसके बाद वह वहाँ से चला गया और उसके बाद हिना की मुलाकात कभी नहीं उससे हुई। बट हिना मन ही मन उससे प्यार करने लगी थी और वह उसी से शादी करना चाह रही थी। तो बुखारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस दुनिया का कोई भी नौजवान होगा, यदि मेरी बेटी उससे प्यार करती है तो हम उसको ला के लेके आएंगे और हिना से उसकी शादी करवाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे उस आदमी के पैर पकड़ना पड़े, उस नौजवान के पैर पकड़ना पड़े, चाहे जो भी उसको कि मुझे कीमत चुकाना पड़े, मैं उससे हिना से उसकी शादी करा दूंगा। जानवी अंकल अब ऐसा संभव नहीं है, अब उसकी शादी जो है हिना से नहीं हो पाएगी। बुखारा, ऐसा क्या हुआ सो कि महाराज वह जो नौजवान जिससे हिना प्यार करती है वह कोई और नहीं है, वह वासुदेव है। हिना आपसे बताना ही चाहती थी कि वह वासुदेव से शादी करना चाहती है, तब तक में अचानक नारायण दत्त की तबीयत खराब हो गई और वासुदेव की शादी हो गई। और इतनी जल्दी शादी हो गई कि हिना बता भी नहीं पाई आपको। बुखारा यह सुनकर दम चुप हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद वह हिना से बात करता है कि बेटी अब उसकी शादी हो गई है, अब तुम जो है अब उसको अपने दिल से निकाल दो, हम तुमको उससे भी अच्छा लड़का खोज के लाएंगे। तुम पहले बताई रहती तो मैं नारायण जी के पैर भी पकड़ के वासुदेव को मना के तुमसे शादी करवा देता, लेकिन अब बेटा ये संभव नहीं है क्योंकि वासुदेव की तो शादी हो गई है। हिना अपने पापा की बात मान लेती है, बट हिना अब फिर भी उदास ही रहती है। यह देखकर बुखारा को बहुत ही दुख होता है कि उसकी बेटी अभी भी उदास है। अब वो एक ऐसा निर्णय करता है अपनी बेटी की खुशी के लिए जो अपनी जिंदगी में वह कभी नहीं करता, क्योंकि वह एक बहुत ही ईमानदार लॉयल आदमी होता है। लेकिन वह अपनी बेटी की खुशी के लिए इस कदम को उठाता है क्योंकि उसको मालूम होता है क्या कि
यदि वह नारायण दत्त से जाके बोले कि वासुदेव की शादी हिना से करवा दो, तो ये संभव नहीं है। तो कुछ तो ऐसा करना होगा कि जिससे नारायण दत्त मजबूर हो जाए। तो बुखारा जो है कुछ मिनिस्टर को अपनी ओर मिला लेता है और रिवोल्ट कर देता है। वह एक नया पार्टी फॉर्म कर देता है। इधर नारायण दत्त को जब ये मालूम होता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो गया। वो बुखारा से मिलना चाहता है, बट बुखारा उससे मिलता नहीं है। इधर नारायण दत्त की पार्टी जो है वह उसके कुछ मिनिस्टर निकल जाते हैं, तो अब उसकी पार्टी को पूरा मेजोरिटी नहीं होता है। हालांकि बुखारा भी अपने आप का अपने मिनिस्टर के बल पे गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उतने नंबर ऑफ मिनिस्टर्स नहीं थे, नंबर ऑफ एमपी नहीं थे। बट बुखारा के और कुछ मिनिस्टर के निकल जाने से नारायण दत्त की भी पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं था। बट नारायण दत्त को डर था कि यदि बुखारा अपोजिशन के साथ मिल जाता है तो अपोजिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा और मेरे बेटा का भविष्य वो अटक जाएगा, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि यही एक रास्ता था, यदि इस बार वासुदेव इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया और उसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह खड़ा नहीं किए, तो आगे से असंभव नहीं था कि फिर वासुदेव खड़ा हो पाता और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में जीत पाता, क्योंकि इस बार मैं भी साथ में था। यह सोच के नारायण दत्त को बहुत ही दुख होता है और समझ में भी नहीं आता कि क्या करें। और नारायण दत्त उसका और वासुदेव भी वहां नहीं होता कि वासुदेव भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और उसको समझ में भी नहीं आता है नारायण दत्त को अब इसका क्या रास्ता निकाले। जब भी नारायण दत्त बहुत ही परेशानी में पड़ जाता था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, तब वो अपने दोस्त को याद करता था, जो उसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड और फैमिली फ्रेंड था, जो उसके दादा परदादा के समय से ही उस घराने से उसकी दोस्ती थी। वह फ्रेंड आर्या, जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे नारायण दत्त तिवारी, उस आर्या देश का जो सबसे लास्ट छोर था, वहां से सटे एक छोटा सा देश था। पॉपुलेशन वाइज बहुत ही कम था, बट वह एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, एक छोटा सा देश था जहां के लोग बहुत ही मेहनती थे और वो लोग बहुत ही वीर थे। वीर होने के साथ साथ वो लोग बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे, और वो लोग उन लोगों को जो है आर्म्स बनाने का, एक्सप्लोजन बनाने में वो लोग एक्सपर्ट थे। उनका मेन पेशा यही था, आर्म्स बनाना, एक्सप्लोजन बनाना, और वो हर एक दूसरे बड़े बड़े कंट्री को वो आर्म्स वगैरह सप्लाई करते थे। इवन कि आर्या कंट्री में भी जो आर्म्स आता था, एक्सप्लोजन आता था, वह उसी कंट्री से आता था। वह कहने के लिए तो बहुत ही छोटा देश था, बट वहां के लोग बहुत ही मेहनती थे और वो लोग आर्म्स के मामले में नंबर 1 थे। उनके जैसा आर्म्स बनाने वाला पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था। वहां का जो अभी राजा था, जो वहां पे राजतंत्र था, और वहां का जो राजा था वह थे सोमेश्वर जी महाराज। सोमेश्वर जी महाराज नारायण दत्त के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और जब भी इनको कुछ विपत्ति आता था तो वह सोमेश्वर जी महाराज से को बुलाया करते थे और उनसे बात करते थे, और उस विपत्ति का वह कुछ न कुछ सोल्यूशन जरूर बताते थे। फिर नारायण दत्त जी ने सोमेश्वर जी को याद किया। सोमेश्वर जी अपने दोस्त के प्रॉब्लम को सुन के तुरंत आए और उन्होंने बुखारा से मिला। बुखारा भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। बुखारा से मिला और दोनों की मीटिंग कराई। नारायण दत्त और बुखारा की मीटिंग हुई, तो उसमें बुखारा एक ही कंडीशन रखा कि वासुदेव की शादी हिना से करा दी जाए, तभी फिर मैं अपने सारे मिनिस्टर का सपोर्ट जो है आपके साइड कर दूंगा। यह बात सुन के नारायण दत्त पूरे शॉक हो गए। अब इससे आगे की कहानी पार्ट 3 में वासुदेव और हिना का क्या हुआ, उनकी शादी हुई या नहीं हुई, इसके लिए आप हमारे साथ लगे रहिए और देखते रहिए। इस कल की अवतरण का पार्ट 3 बहुत जल्दी आने वाला है, कमिंग सून। यदि आपको ये कहानी अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।